सज संवर के आ जाते हैं मेकअप करके। इनके अंदर कोई गहराई, कोई ज्ञान है नहीं। अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहे हो आप। इन्हें ना तो पत्रकारिता की समझ है, ना इन्हें पत्रकारिता की परिभाषा पता है। अंजना ओम कश्यप को पत्रकारिता की समझ नहीं है। केवल मेकअप लगाकर टेलीप्रॉम्प्टर से खबर पढ़ती हैं और सज धज कर मेकअप लगाकर टेलीप्रॉम्प्टर से खबर पढ़ने को पत्रकारिता नहीं कहते। उन्हें भारत की राजनीति की भी समझ नहीं है। दोस्तों, ये तमाम बातें जो आप सुन रहे हैं वो मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी। जी हाँ, जिन्होंने अंजना ओम कश्यप के ऊपर करारा वार किया है। दोस्तों, जो काम अंजना किया करती थी, आज वही चीज उनके साथ हो गई। पूरा मामला क्या है, किस कारण ऐसा बयान राजकुमार भाटी ने दिया, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज तक चैनल ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को 1 महीने से बॉयकॉट कर रखा है। अघोषित बॉयकॉट। उनको वो अपने डिबेट शोज में नहीं बुला रहे, क्योंकि राजकुमार भाटी जब भी चैनलों पर जाते हैं वो गोदी मीडिया की चलने ही नहीं देते, गोदी एंकरों के चलने नहीं देते। जी हाँ, आप जानते हैं ऐसे डिबेट शोज में चैनल का मकसद क्या होता है। मुद्दा चाहे जो भी हो, एंकर को पक्ष का बचाव और विपक्ष का घेराव ही करना होता है। और ये चैनल यही चाहते हैं कि मामला इतना गर्मा जाए कि बहस तगड़ी हो जाए और उनकी वीडियो वायरल। मगर दोस्तों, राजकुमार भाटी इन चैनलों पर बैठकर एंकर की जम के फजीहत करते हैं, असली चेहरा सामने लाकर लेके आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इन सो कॉल्ड पत्रकारों में कितनी तिलमिलाहट आ जाती होगी, वो कितने चिढ़ जाते होंगे। और यही हुआ जिसके चलते आज तक वाले अब राजकुमार भाटी से हार गए हैं, उन्हें चैनल में बुलाना ही बंद कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, राजकुमार भाटी 4 PM न्यूज नेटवर्क पर पहुंचे और पत्रकार से बात करते हुए बहुत कुछ उन्होंने बताया संजय मिश्रा से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई, उसको लेकर के कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, ना किसी का कोई ढंग का बयान आया, जबकि मामला कितना बड़ा था। इतने बड़े मामले पर तो सरकारें हिल जाती हैं। मगर देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। चंपत राय को इसका मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, क्योंकि चंदा कमेटी के हेड थे वो। सब कुछ देखना, पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। लेकिन हुआ क्या, उन्हें सिर्फ इस्तीफा देकर के साइड में लगवा दिया गया। किसी से कोई पूछताछ नहीं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, यहां तक कि चर्चा भी नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल होइए। मगर आपके सामने जो इतना बड़ा कांड हुआ है, आप उसके आलोचक भी तो हो सकते हैं, समर्थक होने के साथ साथ। इतने बड़े कांड पर पर्दा डालने की आप कोशिश कर कैसे सकते हैं? मीडिया वालों से दोस्तों और कोई उम्मीद भी नहीं है। एक तो इनका काम है 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी की ढाल बन के रहना, और जब सामने वाला विपक्ष का प्रवक्ता इनको असलियत दिखाता है तो ये उसको बॉयकॉट कर देते हैं। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है दोस्तों, वो असली जिम्मेदारों को पकड़ने के बजाय अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही है। पता नहीं क्यों, अखिलेश यादव का इससे क्या लेना देना है। मंदिर का निर्माण आप लोगों ने करवाया, मंदिर के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ भर भर के, वो भी आप लोगों ने किया। इसके बाद चंदा चोरी हो गई, इसमें भी चंदा कमेटी के ही लोग कहीं ना कहीं शामिल है। तो इसमें अखिलेश यादव कहां से आ गए? अरे भाई, विपक्ष को तो आपने यहाँ पर भी नहीं मारने दिया। तो बात वही हो गई जैसे हर चीज के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी को कसूरवार ठहराया जाता है। इस तरह जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो इल्जाम अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर चला जाता है। दिल्ली में कुछ होता है तो इल्जाम केजरीवाल की सरकार पर चला जाता है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये जवाबदेही तय नहीं करेंगे। जबकि सत्ता में आए हुए इनको 10 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी इल्जाम का ढेर विपक्ष पर ही फेंकते हैं ये लोग। ऐसे में इन गोदी मीडिया वालों की आलोचना नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों? राजकुमार भाटी ने करारा जवाब दिया है अंजना ओम कश्यप को और साफ कह दिया कि उन्हें राजनीति की, देश की जो हमारी राजनीति है उसकी कोई समझ नहीं है और ना ही पत्रकारिता की कोई समझ है। इनको ये नहीं जानती कि पत्रकारिता धर्म क्या होता है। ये सिर्फ मेकअप करके अपने स्टूडियो में बैठकर टीवी पर खबर पढ़ना जानती है। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। अंजना ओम कश्यप का नाम ले रहे हो आप। इन्हें ना तो पत्रकारिता की समझ है, ना इन्हें पत्रकारिता की परिभाषा पता है। सज संवर के आ जाते हैं मेकअप करके। इनके अंदर कोई गहराई, कोई ज्ञान है नहीं। अंजना ओम कश्यप जैसे और भी 2-4 नाम हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं है, फिर वो उनको बुरा लगता है। वो इतने खोखले लोग हैं कि इन्हें ना
तो भारतीय राजनीति की समझ है। अब एक सवाल अक्सर उठाते रहते हैं, अब प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, विदेशों में अपमान कर रहे हैं। अरे अगर प्रधानमंत्री की आलोचना होगी, सरकार की आलोचना होगी, तो विदेश में आपका सम्मान बढ़ेगा कि भारत में लोकतंत्र है। देखा आपने, ये वीडियो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जिस तरह से राजकुमार भाटी ने अंजना ओम कश्यप की फजीहत करी है, उन्हें जवाब दिया है और जनता को ये बता दिया। अगर आप इस इंटरव्यू को दोस्तों पूरा देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कहां कहां कैसे कैसे गोदी मीडिया में खेल चल रहा है सरकार को बचाने के लिए। और जब इसी खेल का पर्दाफाश करने के लिए राजकुमार भाटी जैसे लोग चैनल पर बैठते हैं तो बवाल हो जाता है, और हर बार यही होता है। इसलिए थक हार के चैनल वालों ने राजकुमार भाटी को बुलाना ही बंद कर दिया। हालांकि दोस्तों चैनल के टीआरपी तो वो बढ़ा रहे थे, मगर साथ में एंकर की ही फजीहत जम के करवा रहे थे। इतना डैमेज कहां से सह पाएगा चैनल, इसलिए राजकुमार भाटी को त्याग ही दिया गया आज तक में। मगर ऐसा करके ये संदेश भी दे दिया कि राजकुमार भाटी सही कह रहे थे, क्योंकि डिबेट में बुला के फालतू सवाल करके फिर विपक्षी प्रवक्ता को बोलने भी ना देना तो सरासर गलत है। और ऐसा होता हुआ दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, या तो विपक्षी प्रवक्ता कुछ पते की बात बोल रहा होता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर एंकर ही इतना चिल्लाने लग जाती हैं कि सामने वाले की बात समझ में ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। यही वाला खेल चैनलों पर चलता है, जिससे अब राजकुमार भाटी ने दूरी बना ली है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।